हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आईसीएमआर ने किस आईआईटी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार कोविड रेप टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी दी है आईआईटी खड़गपुर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका से उत्तर है। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने आईआईटी खड़गपुर इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार कोविड रेप टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट से 1 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर वीके तिवारी के अनुसार यह किट बड़े पैमाने पर पीसीआर आधारित टेस्ट की जगह लेने के लिए तैयार है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव करने और सूचना देने के उद्देश्य से माई अंबर मोबाइल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है वोडाफोन आइडिया ने। ऑप्शन नंबर 20 का से उत्तर। हाल ही में वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव करने और सूचना देने के उद्देश्य से माई अंबर मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एप्लीकेशन महिलाओं को मदद और गाइड करेगा। इस ऐप को जो है इन्फॉर्मेटिव एंड प्रिवेटिव यानी सूचना और रोकथाम के लिहाज से विकसित कर रहा है। यह ऐप नॉस्कॉम फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशन के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत ने मसाले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए और आयात पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी बार हींग की खेती की शुरुआत? तो इसकी शुरुआत की है पहली बार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत ने मसाले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए और आयात पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी के किसानों ने जो इतिहास रचते हुए पहली बार हींग की खेती शुरू की है। देश भर में जो है साल भर में लगभग 1200 टन जो है कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और जो है उज्बेकिस्तान से आयात किया जाता है, जिसके लिए प्रतिवर्ष जो है 100 मिलियन यानी 740 करोड़ रुपये खर्च करता है। तो अगला प्रश्न है, तो इनमें से कौन से फुटबॉलर चैंपियंस लीग में नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार 16वें सीजन में कम से कम 1 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी फुटबॉलर चैंपियंस लीग में नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार 16वें सीजन में कम से कम 1 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जिसके साथ उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के रियान गिग्स के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स की बराबरी कर ली है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? तो चुना गया है रोहन जेटली को। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। हाल ही में रोहन जेटली को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन इसकी जो है आधिकारिक घोषणा 9 नवंबर को की जाएगी। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया है नंद किशोर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में जाने माने अर्थशास्त्री नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग्स एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। यह पुस्तक एनके सिंह के जीवन के बारे में बतलाती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है और ये वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में लगातार जो कितने शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है 2 शतक। हाल ही में
दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाज शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में लगातार 200 तक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो किया गया है नाइजीरिया में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, हाल ही में कैबिनेट ने भारत और नाइजीरिया के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर हस्ताक्षर बंगलुरु में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नाइजीरिया के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास संगठन NASRDA ने किया। देखिएगा, इन पर हस्ताक्षर जो है इसरो और NASRDA ने किया है। तो अब बात किया गया है नाइजीरिया का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है अबूजा और वर्तमान इसके राष्ट्रपति हैं मुहम्मदू बुहारी और नाइजीरिया की करेंसी है नायरा। तो हमारा आज यानी 23 अक्टूबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, निम्न में से किस विधानसभा में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए बिल पास कर दिया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस विधानसभा में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए बिल पास कर दिया गया है? तो पहला है दिल्ली विधानसभा, दूसरा है गुजरात विधानसभा, तीसरा है महाराष्ट्र विधानसभा और चौथा है पंजाब विधानसभा। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, ICMR ने किस IIT इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार कोविड रैप टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको इन 8 में से कितना का आपको आंसर याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है IIT खड़गपुर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव करने और सूचना देने के उद्देश्य से माई अंबर मोबाइल ऐप जो है लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च की है वोडाफोन आइडिया ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत ने मसाले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए और आयात पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी बार हींग की खेती की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है पहली बार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से फुटबॉलर चैंपियंस लीग में नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार 16वें सीजन में कम से कम 1 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिनमें से किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? तो चुना गया है रोहन जेटली को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिनमें से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग्स एट रिंगसाइड्स नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया है नंद किशोर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज शिखर धवन IPL के इतिहास में लगातार कितने शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है 2 शतक। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है?
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है नाइजीरिया। तो हमारा आज यानी 23 अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।